हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आजकल जो है ट्रंप और अमेरिका जो है बहुत ज़्यादा चर्चा में बने हुए हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं यूएस एड के बारे में। यूएस एड एक तरीके से मदद कह सकते हैं, यूएस के द्वारा जो है बहुत सारी योजनाओं के लिए दी जा रही थी। तो ट्रंप ने आते ही यहाँ पर बोला है कि अब यूएस एड जो है बंद हो जाएगी। तो भारत समेत पूरे दुनिया में जो है खलबली मच गई है, क्योंकि बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं या मानव के विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं चली थी, शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्य अन्य इलाकों में, मतलब अन्य क्षेत्रों में, वो सारी यहाँ पर बंद हो सकती है। बंद होगी तो हमारा जो टारगेट है, अब देखो होता है कि आपका कोई टारगेट है, आपको जो है 100 बोरी यहाँ से उठाकर कुछ किसी दूसरी जगह पर रखना है। अगर 10 लोग अगर आपकी आकर मदद करेंगे तो जाहिर सी बात है वो काम आप जो है कम समय पे कर पाएंगे। आप काम तो वैसे भी पूरा कर ही लेंगे। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो भी टारगेट है, जिन जिन देशों के स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण को लेकर के टारगेट तो पूरे होंगे, भारत के भी होंगे, लेकिन समय ज़्यादा लगेगा, क्योंकि जो है यूएस एड जो है बंद कर दी जाएगी। तो यूएस एड बंद होने से भारत पर क्या असर पड़ेगा, तो हम देखेंगे पहले इस आर्टिकल के माध्यम से कि किन किन इलाकों में, क्षेत्रों में यूएस एड के माध्यम से हम लाभ उठा रहे थे। अब जब नहीं मिलेगी तो हमें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो हाल ही में अमेरिका की यूएस एड एजेंसी को बंद करने की घोषणा जो है पूरी दुनिया में हलचल मचा रही है। जाहिर सी बात है, बहुत सारे खासकर जो है अफ्रीकन जो कंट्रीज़ हैं, जो बहुत लीस्ट डेवलपिंग है या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, साथ में जो है लैटिन अमेरिका हो गया, और भारत जैसे बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कि यूएस एड का जो है बेनिफिट ले करके अपने यहाँ पर बहुत सारी योजनाएं चला रहे हैं। देखिए लिखा है यहाँ पर, यूएस एड की सहायता से दुनिया भर के कई देशों में बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं जो कि संबंधित हैं स्वास्थ्य से, जलवायु परिवर्तन, विकास, खाद्य सुरक्षा और भी अन्य जो है मुद्दे यहाँ पर शामिल हैं। विभिन्न क्षेत्रों में संचालित योजनाओं के प्रभावित होने की आशंका है। अब जो फंडिंग मिल रही थी, जो सहायता मिल रही थी इन देशों को, अब वो नहीं मिलेगी तो क्या है, वित्तीय बोझ बढ़ेगा देशों को ऊपर, साथ में उनकी जो भी टारगेट ईयर्स हैं वो दूर जाते हमें दिखाई देंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी जो है, इसके बारे में अगर हम देखें तो इसकी स्थापना 1961 में की गई थी, जब उस समय के राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी। उन्होंने शुरू किया था। वो चाहते थे कि हम कल्याण करें देश का या दुनिया का, जहाँ पर भी कम विकसित देश हैं या विकासशील देश हैं, वहाँ के लोगों की मदद कर पाए। देखिए लिखा है, मुख्य उद्देश्य वैश्विक विकास को बढ़ावा देना, मानवता की भलाई के लिए खासकर विकासशील देशों में ये योजनाएं या ये एड जो है सहायता मुहैया कराई जा रही थी। गरीबी का उन्मूलन करना था मुख्य उद्देश्य। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहायता प्रदान करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। और भारत में बहुत सारी योजनाएं इस एड के माध्यम से चल रही थी जो कि अब बाधित हो जाएंगी। स्वास्थ्य के मामले में अगर हम देखें तो विकासशील देशों में HIV हो गया, आपका एड्स हो गया, मलेरिया और टीबी जैसी बीमारियों के खिलाफ लड़ने में देशों की मदद की है इस संस्था ने। शिक्षा की बात करें तो यह एजेंसी जो है बच्चों की शिक्षा, स्कूल निर्माण में, शिक्षा प्रशिक्षण जैसे कार्यक्रमों में जो है लगातार बहुत सारे देशों की मदद करती आई है। अब इस पे भी एक तरीके से रुकावट आएगी। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए तकनीकी सहायता या फिर जो है मानवीय सहायता या जो है धनराशि की सहायता भी समय पर दी गई है। खाद्य सुरक्षा की बात करें तो किसानी से संबंधित, कृषि से संबंधित जो मशीनरी है वो मुहैया कराई है, ताकि खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा दिया जा सके और खाद्य से संबंधित समस्याओं को जो है हम कम कर पाए। खासकर कहाँ पर, विकासशील देशों में जब खाद्य समस्या कम होगी तो कुपोषण की समस्या भी जो है कम होगी। इसके लिए इसको चलाया गया था। अगर हम बात करें यहाँ पे मानवाधिकार और शासन की, तो यह एजेंसी जो है लोकतंत्र, मानवाधिकार, संचार हेतु सुधार के लिए भी कार्य करती है। तो क्या है, ये इन क्षेत्रों में भी काम करे। वित्तीय सहायता, बहुत सारी योजनाएं जो है देशों में लागू है, जहां पर बहुत सारा फंड जो है इसके माध्यम से दिया जा रहा। देखिए लिखा है, यूएसएड दुनिया भर के कई देशों को वित्तीय सहायता, तकनीकी सहायता भी देता है और कार्यकारी सहयोग भी देता है, ताकि वहां पर जो है विकास किया जा सके और जो है
लोगों की भलाई के लिए जो है काम वहाँ पे लगातार होता रहे। अब बात करें वैश्विक प्रभाव होगा क्या इससे, इसको बंद करने से। जैसे देखो हमने देखा इतने सारे क्षेत्रों में काम कर रहा है और बहुत सारे देशों में काम कर रहा है। देखिए लिखा है इसकी मदद से दुनिया के कई देशों पर महत्वपूर्ण विकास कार्य किए गए हैं, खासकर अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका में। इसके द्वारा किए गए कार्यक्रमों से लाखों लोगों को जो है बेनिफिट हुआ है, उनके जीवन स्तर में सुधार आया है। खासकर स्वास्थ्य के जो है क्षेत्र में इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारी बीमारियों को खत्म करने में जो है मदद की है और साथ में जो है नए नए जो है टीकाकरण वगैरह हैं वो भी उपलब्ध कराए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल का निर्माण करवाना, पुस्तकें दिलाना और बहुत सारे प्रशिक्षण वगैरह के कार्यक्रम भी दिए हैं। अगर कोई देश कोई शिक्षा से संबंधित कोई योजना लागू करता है तो उसकी जो है मदद करना। फिर क्या है यहाँ पर कृषि में हमने देखा खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कृषि से संबंधित जो मशीनरी है वो प्रोवाइड कराई है, इवन जो है फंडिंग भी दी है। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी इन्होंने बहुत काम किया है। अब बात करें यहाँ पर कि भारत पर संभावित असर क्या होने वाले हैं। ये योजना बंद हो जाती है, एड बंद हो जाता है तो भारत पर क्या प्रभाव पड़ेंगे। तो यूएस एड की बंदी से स्वास्थ्य, हमारे यहाँ बहुत सारी स्वास्थ्य योजनाएं हैं जो इसकी मदद से चल रही हैं। जलवायु, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में चल रही योजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। सफलता में देरी होगी, मतलब अगर हमें था कि भाई हम जो है स्वास्थ्य में जो है एफ बीमारी के लिए कुछ काम कर रहे थे कि इसको जो है हम 2030 तक खत्म कर देंगे। अब यूएस एड जो है हमें सहायता दे रहा था, अब जब ये सहायता हटा देगा तो हमें पता है कि ये 2030 से 2040 पहुंच सकता है। तो हमारी जो योजनाओं की सफलता है वो थोड़ा सा देर में होगी। ग्रामीण विकास पर भी, कृषि सुधार, आर्थिक समावेशन कार्यक्रमों में भी कमी आ सकती है। अब सरकार के पास पर्याप्त फंडिंग नहीं होगी, बाहर से फंडिंग नहीं आएगी, पैसा नहीं आएगा, मदद नहीं आएगी तो जाहिर सी बात है सारी योजनाएं थोड़ी सी ढीली हो जाएंगी। तो क्या है, थोड़ा सा विकास हमारा जो है स्लो हो सकता है। अब बात करें यहाँ पर कि उपस्थिति कब से है, हम यहाँ पे बताएं लगभग 70 सालों से भारत में यूएस एड के माध्यम से बहुत सारे क्षेत्रों में लगातार जो है सहायता प्रदान की जा रही है। जहां पर देखिए अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, खाद्य सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण भी जोड़ सकते हैं। ये सब यहाँ पर जो है मिल रहा है। चालू वित्त वर्ष में अगर बात करें तो यूएसएड के माध्यम से 14 करोड़ डॉलर प्राप्त हुए थे। ज़्यादातर जो अगर हम कभी एड की बात करते हैं तो वो होता है वित्तीय सहायता की, कि हमें फंडिंग मिल रही है, पैसे मिल रहे हैं जो कि ज़्यादातर विकासशील देशों के पास नहीं होते हैं, जिससे जो है उनकी योजनाएं रुक जाती हैं। तो यहाँ पर ये कटौती हो जाएगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात करें तो देखिए बहुत सारे हैं। मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने में मदद की है। टीबी, HIV, एड्स, कोविड-19 बीमारी के समय भी जो है स्वास्थ्य चुनौतियों से हमें निपटने के लिए इसके द्वारा जो है बहुत बार सहायता प्रदान की गई है। 1990 से यूएस एड ने लगभग 20 लाख से अधिक बच्चों की जान बचाने में मदद की है। कहाँ पर? भारत में 20 लाख बच्चों की जान बची है। किसकी वजह से? क्योंकि यहाँ से हमें मदद मिल रही थी। यहाँ पर देखिए 25,000 निमोनिया से प्रभावित बच्चों को बचाया है, दस्त से प्रभावित बच्चों को, 14,000 बच्चों को बचाया है। यहाँ पर लाखों जानें यहाँ पर भारत में बचाई गई हैं। खासकर बच्चों की मृत्यु दर को कम किया है किसने? इसी यूएस एड ने। हम लगातार प्रयास करते हैं कि मातृ मृत्यु दर और जो है शिशु मृत्यु दर कम कर पाए, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चों की जन्म के समय ही मृत्यु हो जाती है, या जन्म के 1 साल के अंदर हो जाती है, 5 साल के अंदर हो जाती है। सारा हमने जो है पढ़ा हुआ ऑलरेडी। तो उसको कम करने में हमारी मदद की है किसने? यूएस एड ने। कंपनी के सहयोग और स्वास्थ्य सुधार, तो इस योजना ने भारत में स्वास्थ्य बुनियादी टीकाकरण हो गया, रोगों की रोकथाम के लिए जितने भी हमने जो है प्रयास किए हैं उनमें सब में मदद की है। भारत में स्वास्थ्य संकटों के समाधान में भी इसने सहयोग किया है, वो अब हमें नहीं मिलेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने बहुत ज़्यादा हमारी मदद की। देखिए लिखा है भारत के 16 राज्यों में 9 भाषाओं में जो है शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए काम किया जा रहा है। 16 राज्यों में 9 भाषाओं में अलग अलग तरीके से जो है हमारे यहाँ पर शिक्षा को सुधारने में जो बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं वो इसी के माध्यम से चल रहे हैं। साक्षरता अभियान जो भारत सरकार ने चलाया था, पढ़े भारत बढ़े भारत, तो 20 लाख से अधिक जो छात्र हैं इनको जो है बेनिफिट पहुँचाया है किसने? इसने। इसके द्वारा समर्थित कार्यक्रमों में 61,000 से अधिक शिक्षकों को बेहतर शिक्षण और कौशल सिखाया गया है। किसके
माध्यम से, यूएस एड के माध्यम से जो हमें सहायता मिली है, ये सारा अब जो है इन फ्यूचर हमें नहीं मिलेगा। अब स्वच्छ भारत अभियान जब हमारा 2014 में स्टार्ट किया गया तो इसी संस्था ने जो है हमारी मदद स्टार्ट की कि चलो जो है तुम्हारा ये प्रोग्राम जो है हम और सफल बनाते हैं। तो इसने जो है बहुत बड़े स्तर पर हमारा समर्थन किया था। 3 लाख से अधिक लोगों को जो है शौचालय सुलभ कराए इसी ने। जल, स्वच्छता, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो है काम किया है बहुत बड़े स्तर पर। ये सारा जो है यहाँ पर अफेक्ट होने वाला है। किसानों की बात करें, किसानों के लिए इन्होंने क्या मदद की है, तो देखिए लिखा है उन्नत प्रौद्योगिकियां, अब बहुत सारी मशीनरी वगैरह है जो हमारे यहाँ पर नहीं थी, और प्रबंधन प्रौद्योगिकियां जो है हमें प्रदान की है, जिसके माध्यम से जो है 1.32 लाख से अधिक किसानों ने अपने यहाँ पर पैदावार बढ़ाई है, लोगों की आय बढ़ी है। तो आय बढ़ी है तो क्या हुआ है, सबसे बड़ी मौसम सेवा कंपनी के साथ मिलकर जो है राज्यों में स्वचालित मौसम स्टेशन नेटवर्क बनाए हैं, ताकि जो है मौसम कब अच्छा रहेगा कब खराब रहेगा, जब ये जानकारी रहेगी तो फसल को जो है सही समय पर बोया जाएगा, सही समय पर काटा जाएगा, जिससे नुकसान को हम जो है कम से कम कर पाएंगे। अब जब सीजन में पता हो कि इस सीजन में बारिश नहीं होगी तो उसी फसल को बोएंगे जो कम बारिश में भी अच्छा खासा उत्पादन कर पाए। तो इससे बहुत सारी हमें मदद मिली है। बट अगर ये एड बंद होती है तो जाहिर सी बात है भारत समेत जो है विश्व के बहुत सारे देश इससे प्रभावित होने वाले हैं। एक प्रश्न हमारा है, यूएस एड एजेंसी का संबंध किस देश से है? रूस से, चीन से, फ्रांस से, अमेरिका से? बहुत हलवा जैसा क्वेश्चन है ये, आप सबको बताना चाहिए। जो लोग भी देखेंगे ये वीडियो प्लीज कमेंट में बताइएगा कौन सा देश ऐसा है। तो ये रहा छोटा सा आर्टिकल, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं वो आपको सारे समय पर मिलते रहे। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।